हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9th का लेसन नंबर 7 पैकिंग का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने। इसके राइटर हैं जीरोम के जीरोम। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें हमने 8 पैराग्राफ तक आपको पढ़ाया है और उसके आगे के पैराग्राफ्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पैराग्राफ नंबर 8 तक पढ़ लिया है। आज हम लोग पैराग्राफ नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और इसके आगे पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न। अब जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। और उसका पैर बटर पर पड़ गया, मक्खन पर पड़ गया। आई डिडंट से एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं कहा। बट आई केम ओवर। लेकिन मैं आया। एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल। और टेबल के किनारे पर बैठ गया। एंड वॉच्ड देम। और उन्हें देखने लगा। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। इस बात ने उन्हें मैंने कुछ कह दिया होता उससे भी ज़्यादा चिढ़ा दिया। आई फेल्ट दैट। मैंने वह महसूस किया। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड। इस बात ने उन्हें बेचैन व उत्तेजित कर दिया। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स। और उन्होंने चीज़ों पर पैर रख दिया। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम। और चीज़ों को अपने पीछे रख दिया। एंड देन couldn't find them when they wanted them। और तब जब उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ी तो वे उसे नहीं पा सके। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम। और उन्होंने कचौड़ियों को सबसे नीचे पैक कर दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप। और भारी वस्तुओं को ऊपर रख दिया। एंड मैश द पाइज इन। और कचौड़ियों को मसल दिया। इस पैसेज में राइटर जॉर्ज और हैरिस किस प्रकार से पैकिंग कर रहे थे उसके विषय में उन्होंने चर्चा की है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। उन्होंने हर चीज़ पर नमक बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर। और जहाँ तक मक्खन की बात है, आई नेवर सा 2 men डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। मैंने अपने पूरे जीवन में 2 व्यक्तियों को 1 और 2 पेंस के मक्खन के लिए ऐसा करते हुए नहीं देखा था जितना कि उन्होंने किया था। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर। जॉर्ज के इसे अपने स्लीपर से उतार देने के बाद, किस चीज़ को? मक्खन क्योंकि उसके ऊपर जॉर्ज ने पैर रख दिया था तो वो उसके स्लीपर में चिपक गया था। तो अपने स्लीपर से उतार देने के बाद उन्होंने उसका क्या किया, आगे पढ़ते हैं। दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटल। उन्होंने इसे केतली में रखने का प्रयास किया। इट वुड नॉट गो इन। यह अंदर नहीं गई। एंड वट वॉज इन वुड नॉट कम आउट। और जो अंदर चला गया वह बाहर नहीं आया। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट। और अंत में उन्होंने उसे खुरच कर बाहर निकाल दिया। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर। और उसे एक चेयर पर यानी कुर्सी पर रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट। और हैरिस उस पर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम। और वह उसको चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। और वे उसको सारे कमरे में खोजते रहे। इस पैराग्राफ में राइटर ने मक्खन के बारे में बहुत ही रोचक बातें बताई कि वो दोनों दोस्त किस तरह से मक्खन को पैक कर रहे थे और फिर किस तरह से वह उसको चिपक गया। I'll take my oath I put it down on that chair। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इसे कुर्सी पर रखा था। सैड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा। स्टारिंग एट द एम्प्टी सीट। खाली सीट को घूरते हुए जॉर्ज ने कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उसे चेयर पर रखा था। आई सा यू डू इट माई सेल्फ। मैंने तुम्हें यह करते हुए स्वयं देखा था। नॉट अ मिनट एगो। 1 मिनट भी नहीं हुआ। सैड हैरिस। हैरिस ने कहा। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। तब उन्होंने कमरे में चारों ओर इसकी तलाश करना प्रारंभ किया। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर। और तब वे पुनः बीच में मिले। एंड स्टार्ड एट वन अनदर। और एक दूसरे को घूरा।
मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सैड जॉर्ज। सबसे अजीब बात मैंने तो कभी नहीं सुनी, जॉर्ज ने कहा। सो मिस्टीरियस, सैड हैरिस। बड़ी रहस्यमय, हैरिस ने कहा। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सा इट। तब जॉर्ज हैरिस के पीछे घूमकर गया और यह उसे मिल गई। वाई हेयर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली। क्यों, यह तो हर समय यहीं थी, वह चिल्ला उठा क्रोध से। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड। कहाँ, हैरिस चिल्लाया पीछे घूमते हुए। स्टैंड स्टिल, कांट यू, क्या तुम शांत खड़े नहीं रह सकते, रोड जॉर्ज। जॉर्ज दहाड़ा, फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे दौड़ते हुए। एंड दे गॉट इट ऑफ, और उन्होंने इसे उतार दिया। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और चाय के बर्तन में पैक कर दिया। इस पूरे पैराग्राफ में राइटर ने हमें बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से हंसाने का प्रयास किया है। मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। मोंटमोरेंसी भी निस्संदेह इसमें था। मोंटमोरेंसी क्या है, एक कुत्ते का नाम है, ठीक है। अब इस पूरे पैराग्राफ में इसी कुत्ते के विषय में ही राइटर चर्चा करेंगे। मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे। मोंटमोरेंसी के जीवन में जो उसका एम्बिशन है, उसकी आकांक्षा है, बीच में टांग अड़ाना। एंड वी स्वॉर्न एट, और गालियाँ खाना। तो ये उसकी अपनी प्रवृत्ति थी कि उसकी एक ही आकांक्षा रहती थी, किसी के काम में टांग अड़ाना और गालियाँ खाना। इफ़ ही कैन स्क्वेरम इन एनी वेयर, यदि वह कहीं भी, वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, जहाँ उसकी विशेष रूप से चाह न हो। एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, और वह पूर्ण उपद्रव बन जाए। एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को गुस्सा दिलाए। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और उसके सिर पर चीज़ें फेंक कर मारी जाए। देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, तब उसे ऐसा लगता है कि मेरा दिन व्यर्थ नहीं गया है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, किसी को अपने ऊपर ठोकर लगवाना। एंड कर्स हिम स्टीडली फॉर एन आवर, और घंटों तक लगातार गाली खाना। इज हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, यह उसका सबसे बड़ा लक्ष्य व उद्देश्य है। एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड, और जब वह सफल हो जाता है। इन अकम्प्लिशिंग दिस, जब वह ऐसा करने में सफल हो जाता है। हिज कॉन्साइड बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, तो उसका अहंकार पूर्णतः असहनीय हो जाता है। तो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में राइटर ने मोंटमोरेंसी नाम का जो कुत्ता है उसके विषय में चर्चा की है कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स, वह आया और चीज़ों पर बैठ गया। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, ठीक तब जबकि उन्हें पैक किए जाने की ज़रूरत थी। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट, और वह इस दृढ़ निश्चय के साथ श्रम करता था कि वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, जब हैरिस और जॉर्ज अपने हाथों को किसी सामान को लेने के लिए बढ़ाते थे, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड, तो उसकी ठंडी नम नाक ही उन्हें मिले। अर्थात जो वो कुत्ता था वो जाके सामानों पर बैठ गया, और जब जॉर्ज और हैरिस पैकिंग कर रहे थे और किसी सामान के लिए हाथ बढ़ाते थे तो वह उन्हें अपनी नाक पकड़ा देता था। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने अपनी टांग मुरब्बे पर रख दी। ही वरीड द टी स्पून, उसने चम्मचों को बिखेर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, और उसने ऐसा नाटक किया कि जैसे नींबू चूहे हों। एंड गॉट इनटू द हैम्पर, और वह डलिया में घुसा। एंड किल्ड 3 of them,
उसने उसमें से 3 को मार दिया। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, इससे पहले कि हैरिस उसे फ्राइंग पैन से मारता। हैरिस सैड आई इंकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि मैंने उसे प्रोत्साहित किया था। आई डिडंट इंकरेज हिम, मैंने उसे प्रोत्साहित नहीं किया था। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इंकरेजमेंट, इस प्रकार के कुत्ते को किसी प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स द नेचुरल, यह स्वाभाविक, ओरिजिनल सिन, मौलिक पाप, दैट इज बॉर्न इन हिम, जो उसमें जन्मा है, दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जो उससे इस प्रकार के कार्य कराता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, 12:50 पर पैकिंग पूरी हो गई। हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, और हैरिस बड़ी डलिया पर बैठ गया। एंड सैड, और बोला, ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, कि यह मेरी आशा है कि कुछ भी टूटा नहीं मिलेगा। जॉर्ज सैड, जॉर्ज ने कहा, दैट, कि इफ़ एनीथिंग वाज ब्रोकन, कि यदि कोई चीज़ टूटी है, इट वाज ब्रोकन, तो वह टूटी है, बस वह टूटी है। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, यह विचार उसे तसल्ली देता प्रतीत हो रहा था। ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बेड, उसने यह भी कहा कि मैं सोने को तैयार हूँ। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सभी सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस, हैरिस को हमारे साथ सोना था। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, उस रात हैरिस को हमारे साथ सोना था। एंड वी वेंट अप स्टेयर्स, और हम ऊपर चले गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हमने बिस्तरों के लिए टॉस किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस को मेरे साथ सोना था। ही सैड, उसने कहा, डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे, तुम्हें अंदर की ओर सोना पसंद है या बाहर की ओर जे। आई सैड, आई जनरली प्रिफर्ड टू स्लीप इनसाइड अ बेड, मैंने कहा, मैं आमतौर से बिस्तर पर अंदर ही सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सैड, इट वॉज ऑड, हैरिस ने कहा, यह बड़ी अजीब बात है। जॉर्ज सैड, जॉर्ज ने कहा, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फॉलोज, साथियों मैं तुम्हें किस समय जगाऊं। हैरिस सैड, हैरिस ने कहा, 7 बजे। आई सैड, मैंने कहा, नो 6, नहीं 6 बजे। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मैं कुछ पत्र लिखना चाहता था। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट, हैरिस तथा मुझ में इस बात को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंसेज, लेकिन अंत में झगड़ा सुलझ गया। एंड सैड 6:30, और कहा गया 6:30 बजे। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सैड, हमें 6:30 बजे उठा देना जॉर्ज, हमने कहा। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड, और हमने पाया, ऑन गोइंग ओवर, वहाँ जाने पर, दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम्स, कि वह कुछ समय पहले ही सो गया था। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट, इसलिए हमने बाथ टब को, यानी नहाने वाले टब को वहाँ रख दिया जहाँ वह उसमें धड़ाम से गिर पड़े। ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, जब वह सुबह बाहर निकले। एंड वेंट टू बेड आवरसेल्फ, और हम स्वयं सोने चले गए। तो यह इस पूरे चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन था। मुझे तो इस चैप्टर को पढ़ के बहुत मज़ा आया। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।